उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से जो आपदा आई है उससे जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद अब भी जारी है। कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अभी भी सैकड़ों लापता हैं। ग्लेशियर टूटने की वजह से जो महाविस्फोट हुआ, जिस तरह सैलाब आया, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो गए। ग्लेशियर के चलते सबसे ज्यादा नुकसान ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को पहुंचा, क्योंकि यही वो एपिसेंटर है जहां लाखों टन वजनी ग्लेशियर गिरा। चमोली के रैनी गांव में मौजूद ये पावर प्रोजेक्ट मौजूदा वक्त में तहस नहस हो चुका है। आखिर कैसे पानी के प्रहार ने ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में तांडव मचाया, आप खुद देखिए पावर प्रोजेक्ट का पुर्जा पुर्जा टीवी9 भारतवर्ष के ड्रोन कैमरे से। तो 7 फरवरी को जो सैलाब आया इस ऋषिगंगा नदी में, उसने पता नहीं कितनी जिंदगियां खतरे में डाल दी। अभी तक कोई पक्का आंकड़ा नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गायब हैं। लेकिन आपको जरा इस ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि जहां रेस्क्यू चल रहा है यहीं पर ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट था। 13 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये बताया जा रहा है जो तबाह हो गया है नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से, और यहाँ पर ये पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, यानी बिजली बनाने का प्लांट। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए थे। आपको याद होगा 70 के दशक में चिपको मूवमेंट जो इसी रेडी गांव की महिलाओं ने शुरू किया था, और फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने जिसको आगे बढ़ाया था। देश दुनिया में जिस चिपको आंदोलन को लेकर इस इलाके का नाम हुआ था, उसी आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया कि आखिर ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर क्यों बनाया जा रहा है। कोर्ट तक लड़ाई पहुंची। चिपको आंदोलन में जो लोग जुड़े थे उनके दूसरी पीढ़ियों ने उस आवाज को उठाया, और अब न केवल उन्होंने उठाया बल्कि उमा भारती, बीजेपी की जानी मानी नेता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा कि आखिर ये मैनेज जो ये बन रहा था हिमालय को लेकर, इस संबंध में जब मैं मंत्री थी तो मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के बांधों में दिखाते हैं आपको जो उन्होंने कहा है और जो वहाँ पर इस वक्त चल रहा है। उत्तराखंड के बांधों में उन्होंने कहा कि एफिडेविट दिया था और मेरा आग्रह था कि हिमालय एक बहुत संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बननी चाहिए। तो आखिर ये पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बना कैसे? स्थानीय लोगों को जब आपत्ति थी, और ये कोई सरकारी नहीं था, ये निजी पावर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, तो ये पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर जब बना तो फिर यहाँ पर स्थानीय लोगों की आपत्ति का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? और देखिए अब हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ से आगे अब कोई नहीं जा सकता। ये देखिए ये रास्ता बंद है। ये जेसीबी मशीन यहाँ पर काम कर रही है रास्ता खोलने के लिए, और कैमरा थोड़ा सा लेफ्ट पैन करेंगे तो ये वो जगह है जहाँ पर एक ब्रिज हुआ करता था और वो टूट चुका है। देखिए इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सवाल उठे हैं। क्या सवाल उठे हैं? स्थानीय लोगों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया को नुकसान पहुँचा रहा है। ये पूरा इलाका देखिए कैसे, ये एक जंगल नुमा इलाका है जहाँ पर लोग भी रहते हैं, बस्ती है, चीड़ के पेड़ यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप प्रकृति को, नेचर को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। सामने सफ़ेद पहाड़ बिल्कुल बर्फ़ की चादर से ढका हुआ, नीचे आप देखिए चीड़ के, देवदार के पेड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और नंदा देवी पहाड़ ठीक इसके पीछे जहाँ से ग्लेशियर आया। जो स्थानीय लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ब्लास्टिंग यहाँ पर की जाती रही इस प्रोजेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से वन्य जीव परेशान रहे, वो भागकर गांवों की तरफ आ रहे हैं। प्रोजेक्ट से पर्यावरण को तो नुकसान पहुँच ही रहा है, लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। और आपको बता दें कि जुलाई 2019 में हाईकोर्ट ने पावर प्रोजेक्ट में विस्फोटक पर रोक लगाने की संबंध में चमोली के जिलाधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब भी मांगा था। बताया जा रहा है कि फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो सवाल ये है कि क्या इसमें नियमों को ताक पर रखा गया? क्या इसमें ये किया गया कि लोगों की आपत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया? ये चीज़ें इस वक्त बहुत अहम हो जाती हैं, ताकि इससे सबक लेकर आगे कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे लोगों की जिंदगी खतरे में हो। क्योंकि अभी भी 200 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर टनल में लोगों को खोजा जा रहा है, जबकि इधर यहाँ भी रेडी गांव के कुछ लोग लापता हैं, जिनके लिए गांव के लोग परेशान हैं।
देखिए TV9 वो इकलौता चैनल है जो ड्रोन लेकर एक्सक्लूसिव फुटेज आपके लिए लेकर आया है इस इलाके को समझाने के लिए, आप समझ सकें, जान सकें कि कैसे ये इलाका अब बिल्कुल तबाह हो चुका है। हम ड्रोन के जरिए आपको ये ऋषिगंगा नदी का पूरा इलाका, पूरा प्रवाह समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ से ये ग्लेशियर टूटा, धौली गंगा नदी में मिला और फिर जाके आगे अलकनंदा तक गया। गनीमत रही कि बहुत आगे तक वो प्रेशर देखने को नहीं मिला। ये है इस वक्त यहाँ पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जो TV9 रिपोर्टर आपके लिए एक एक छोटी छोटी डिटेल यहाँ से लेकर आए। कैमरा सहयोगी संजू और रवि के साथ गौरव अग्रवाल, ऋषिगंगा, TV9 भारतवर्ष।